ऑडियंस से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, क्या हेलो हाल है, गालिब कैसे भाई। हो आप? हाँ, मैं ठीक हूँ गालिब भाई, आप कैसे हो? मैं ठीक। अच्छा जी, जी क्या बात करेंगे? जी। मैं आपसे ये पूछना था कि डेमोक्रेसी जो है, इज दिस द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और इज देयर नथिंग बेटर देन लाइक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं टेक्नोक्रेसी अच्छी है, लेकिन इन सम केसेस, और चाइना में तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो तो ठीक से चलाते हैं अपने देश को। चाइना अच्छा भी नहीं है ना, फिर ये भी तो पता है आपको। जी। चाइना अच्छा भी तो नहीं है। ओके। मैंने क्या आप खुद समझते नहीं हैं कि गया चाइना लेकिन। कॉलोनियल सिस्टम है ना, जिधर प्रेस का फ्रीडम है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट अगर कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। गवर्नमेंट कहे कि फांसी पे लटक जाओ तो फांसी पे भी आपको लटकना पड़ता है। गवर्नमेंट कहे एक बच्चा पैदा करो तो एक बच्चा पैदा करो, गवर्नमेंट कहे 10 बच्चे पैदा करो तो वो भी लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर इतने सारे लोग हैं सर उन चाइना में, आई मीन पहले लाइक उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी ना पहले। उन सब इतने सारे पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें? हाँ ना, तो पॉपुलेशन तो उन्होंने कंट्रोल की, मगर आप, हम्म। मैं जो बात कह रहा हूं वो बात और है। मैं बात ये कह रहा हूं कि अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हो आप, बहुत अथॉरिटेरियन है बोल देखें, रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, हम्म। क्या आप ये नहीं समझते कि जिस जब गवर्नमेंट हो हम्म। तो आपका भी कोई उसमें हिस्सा होना चाहिए? मेरी से होनी चाहिए या फिर मेरी राय होनी चाहिए इसी हाँ जी। पॉलिसी मेकिंग में? जी पॉलिसी सही है मेकिंग में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सही है, लेकिन अगर कोई भी मेलिशियस सेट ऑफ हम्म। ग्रुप्स भी पॉलिसी मेकिंग में अगर हम्म। आ जाते हैं तो वो भी सही नहीं है ना। नहीं तो आप क्या समझते हैं, डिक्टेटरशिप के ज्यादा थ्रू ज्यादा नहीं, मलिशियस लोग आ डिक्टेटरशिप तो सकते हैं, डेफिनेटली या नहीं फिर होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप तो नहीं होनी चाहिए। के डिक्टेटरशिप के थ्रू ज्यादा मलिशियस लोग आएंगे, या डेमोक्रेसी के थ्रू ज्यादा विशियस लोग आएंगे? डिक्टेटरशिप के थ्रू ही आएंगे मिलिशियस लोग, क्योंकि हिस्ट्री तो वही बताता है। मे बी अभी देखिए लाइक मोनार्की में, लॉन्ग लाइन ऑफ मोनार्क्स में, लाइक पहला मोनार्क थोड़ा अच्छा होता है मे बी, लाइक उसके के बच्चे तो बुरे होते हैं। लेकिन ठीक है, वो छोड़िए, अथॉरिटेरियन छोड़िए, लाइक व्हाट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस आर गुड अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी? लाइक डेमोक्रेसी तो 2000 ईयर ओल्ड मेरे आइडिया ख्याल है, में तो लाइक डेमोक्रेसी के अलावा किसी भी गवर्नमेंट के सिस्टम को आप ये नहीं कह सकते कि वो ठीक है। टेक्नोक्रेसी कहने को तो बहुत ठीक है, मगर क्या आप समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो अच्छे लोग होंगे? हाँ, वो बता गारंटी नहीं है अच्छे लोग होंगे, लेकिन आई मीन किसी को भी रखेंगे उसका अपना ग्रीड होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेगा अपने लिए। हम्म। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेमोक्रेसी से भी बेहतर कोई है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है? अगर एआई में लाइक कैन वी हैव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट so advanced that AI can control people and जो भी लाइक बेस प्रिंसिपल्स लगा देंगे, लाइक एसिमोव्स रोबोटिक्स प्रिंसिपल्स जो है, थ्री लॉस ऑफ एसिमोव, तो विल दे बी एबल टू लाइक कंट्रोल ह्यूमन वर्ल्ड बेटर देन डेमोक्रेसीज? नहीं, मगर कैसे? आजिमोव के 3 प्रिंसिपल जो है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है ना, वो इंसान के बारे में थोड़ी है। मेन मसला ये है कि मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था ना, शायद मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो ये है कि मेरे मुल्क को कौन रूल करता है, क्या इसमें मेरी से नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? मेरी से की जरूरत क्यों है? क्योंकि मेरे प्रॉब्लम्स मैं जानता हूं। जब मेरे वोट में ताकत होगी तो मैं अपने प्रॉब्लम्स को अपने वोट के थ्रू हल करने की कोशिश करूंगा। एक कंट्री में, पाकिस्तान में अगर लोग रहते हैं ना, पाकिस्तान के एक सिटी में लोग रहते हैं, पाकिस्तान के एक गांव में लोग रहते हैं, उन सब का मसला कोई एक कॉमन ही होता है। ओके। ठीक है, मेरे पास पीने का साफ पानी नहीं है, मेरे बच्चों के पास अच्छा स्कूल नहीं है, ठीक है, मेरे गांव में ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे रही गवर्नमेंट, और चीजों के, सब गांव के लोगों का एक ही मसला है ना, उन सबको वो मसला पता है, और उस मसले के लिए वो वोट करते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। ये याद रखें, पॉलिटिशियन को ना हम सब बहुत गालियां देते हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, ये बड़े करप्ट हैं, ये फलां हैं ढमकां हैं,
मगर याद रखें, आपके और मेरे मसले सिर्फ पॉलिटिशियन ही सॉल्व कर सकता है। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान एक बेहतरीन टेस्ट केस है इस बात का कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से पावर लेके अगर आप डिक्टेटर्स को दे देते हैं तो मुल्कों का क्या हाल होता है। अगर आपने ये देखना है तो उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल दुनिया में पाकिस्तान है। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल दुनिया में पाकिस्तान है कि अगर ना तो जज मुल्क का मसला हल कर सकता है, ना फौजी कर सकता है, ना ब्यूरोक्रेसी कर सकती है। कर सकता है कोई पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व तो वो पॉलिटिशियन कर सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन ना वो शख्स होता है जिसको पता होता है कि लोग किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे फिर वो अपने लालच में उन प्रॉब्लम को, उनके वोट के लालच में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे ना, तब भी वो एटलीस्ट उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मोदी जी भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। कैसे कि मोदी लोगों के कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का दावा करता रहता है, या उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कुछ छोड़ देता है जो लोगों के लिए बड़े वाइटल है। ठीक है, सही है। तो लेकिन उसको लोगों को पढ़ना आता है। इमरान खान को लोगों को पढ़ना आता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो मैनिपुलेट भी, डेमोक्रेसी में लोग मैनिपुलेट भी होते हैं, मगर डेमोक्रेसी उतनी अच्छी या उतनी बुरी होती है जितने लोग एजुकेटेड होते हैं। आप किसी कंट्री की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख लें, उसकी डेमोक्रेसी 100% वो रिफ्लेक्ट होगी उसके अंदर, ये याद रखें। यूरोपियंस, जापानीज, साउथ कोरिया वाले दुनिया के ऐसे कंट्रीज हैं जो बड़े एडवांस्ड हैं, उनके लोग बड़े अच्छे तरीके से एजुकेटेड हैं। वो ना सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एजुकेटेड है, वो ह्यूमैनिटीज में भी एजुकेटेड है। ये चीज उनकी पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होती है। अमेरिकन जो हैं वो किसी और तरह के लोग हैं, ये चीज उनकी पॉलिटिक्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। पाकिस्तानी किसी और तरह के हैं, मगर यहां पे पॉलिटिक्स में उनका कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिक्स डिसाइड ही नहीं करता, वोट डिसाइड ही नहीं करता। इंडियंस की जो नेचर है ट्रू, वो इंडियन डेमोक्रेसी में आपको उसकी आपको रिफ्लेक्शन नजर आती है, बांग्लादेशियों की नजर आती है, श्रीलंका की उनकी नजर आती है। हर कंट्री की डेमोक्रेसी में उनका जो एसेंस होता है वो नजर आता है। जो एक नेशन समझती है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। और ये याद रखें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जितना फेयर होगा, आई थिंक के कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फेयर और अच्छी एजुकेशन, ये दो चीजें मिलके कंट्रीज की किस्मत बदल देती हैं। और इसकी एग्जांपल बहुत सारे कंट्रीज हैं हमारे सामने दुनिया में जिनकी किस्मत बदल दी। वही आप देख लें, जर्मनी था ना, एक ईस्ट जर्मनी था, एक वेस्ट जर्मनी था। ईस्ट जर्मनी जो था वो रशिया के अंडर था और वहां पे टोटलिटेरियन सिस्टम चल रहा था, वो उन्होंने कोई तरक्की नहीं की, कोई एडवांसमेंट नहीं हुई। और वेस्ट जर्मनी था, वहां पे डेमोक्रेसी थी, वहां पे अच्छा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। और फिर याद करेंगे जब बर्लिन वॉल गिराई गई तो उसके बाद ईस्ट जर्मनी ने जो प्रोग्रेस किया था, उन्होंने वेस्ट जर्मनी के अंदर वो ट्रांसलेट हुआ, और वेस्ट जर्मनी ने जो प्रोग्रेस किया था वो ईस्ट जर्मनी के अंदर ट्रांसलेट हुआ। और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, आज आप देख लें जर्मन इकोनॉमी किधर है दुनिया में। ठीक है, तो एजुकेशन और अच्छी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दुनिया के किसी भी कंट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये दोनों चीजें क्वालिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, रोज रिगिंग हो रही है। ठीक है, और डेमोक्रेसी वैसी होती है जैसे लोग होते हैं, जैसी उनकी एजुकेशन होती है, वैसी ही डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, ओके। लेकिन आप चाइना का एडवांसमेंट क्या समझते हैं? वो एक एबरेशन है सिर्फ? चाइना का एडवांसमेंट है तो है, मगर ये याद रखना, डेमोक्रेसीज कहने को फ्रेजल होती हैं, मगर डिक्टेटरशिप जो होती है ना वो ब्रिटल होती है। ब्रिटल समझते हैं क्या होता है? ब्रिटल मतलब फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रेक हो जाता है, ब्रिटल मतलब ऑलरेडी थोड़े क्रैक्स है बोल के। ब्रिटल ग्लास होता है, ग्लास। ग्लास कहने को दुनिया में बहुत, स्टील से ज्यादा हार्ड होता है ग्लास। ठीक है, मगर एक बात मैं आपको बता दूं, जब ग्लास को तोड़ा जाता है ना, या उसे शॉक लगता है, तो जब उसके टुकड़े होते हैं ना, वो इतने ज्यादा टुकड़े होते हैं कि उनको वापस जोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा।
तो डिक्टेटरशिप्स का मसला ये है कि जब वो कोलैप्स होती है ना, तो सब कुछ ही कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि सब कुछ होता ही डिक्टेटर है असल में। चाहे वो सदाम हुसैन हो, चाहे वो कजाफी हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो पाकिस्तान में जियाउल हक हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो। डिक्टेटर्स जो हैं वो चीजों को ब्रिटल बना देते हैं। ब्रिटल वो होती हैं कि जब उनको जोर की चोट लगती है तो वो शैटर हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है ना वो मैलेबल होती है हमेशा। अगर वो टूटती भी है, उसमें प्रॉब्लम्स आते भी हैं, तो वो अपने आप को जल्दी मोल्ड हो जाती है नई फॉर्म। मगर डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती। डिक्टेटरशिप जब टूटती है तो बस टूट ही जाती है, सब कुछ टोटल कोलैप्स है डिक्टेटरशिप का डाउनफॉल। समझ गए आप? हाँ हाँ। तो चाइना में भी ये मसला है कि चाइना में फर्ज करो कि आज कम्युनिस्ट पार्टी किसी वजह से वीक हो जाए, तो चाइना फिर टूट ही जाएगा। ठीक है, ये मसले हैं डिक्टेटरशिप्स के। जी। और एक और चीज है, आप कह रहे कि लोग इतने एजुकेटेड होंगे, डेमोक्रेसी उतनी अच्छी होगी, राइट? हाँ जी, डेफिनेटली। हाँ, लेकिन आप समझते हैं इंडियंस इतने लेवल ऑफ एजुकेशन पे है जिसको लाइक वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन इंडियंस में है, ये समझते हैं आप? मुझे नहीं, तो नहीं लगता कि नहीं है, नहीं ना। नहीं है, नहीं। और एजुकेशन मगर माइंड करने मसला के ये लिए है कि नहीं भी है तो तब भी चीजें चलती हैं। डेमोक्रेसी फिर भी चीजों को उठा के रख सकती है। जी। ठीक है, और कैपिटलिज्म चाहिए ना इंडिया को डेफिनेटली, क्योंकि मैं समझता हूँ जितने साल कांग्रेस था उन्होंने कैपिटलिज्म को बिल्कुल एंकरेज नहीं किया थोड़ा भी। आई मीन लिबरलाइजेशन उनकी वजह से ही हुआ है 1992 में, बट फिर भी लाइक मोदी के आते हुए ही कैपिटलाइजेशन आई मीन थोड़ा प्राइवेटाइज कर दिया था जो भी पब्लिक फर्म्स थे। लेकिन बीजेपी इज लाइक मोर प्रो कैपिटलिस्ट कंपेयर टू कांग्रेस, और मेरे कांग्रेस के ख्याल टाइम पे तो में बहुत हाँ मेरे ख्याल चीजें अच्छे में बोलते हैं कांग्रेस एज इन लाइक लिबरल है, लेफ्ट है एंड एवरीथिंग, लेकिन करप्शन बहुत की है सर इन्होंने। आई मीन बीजेपी तो कम थोड़ी है, लेकिन कांग्रेस अगर 2G स्कैम किया है, 3G स्कैम किया है, बट फिर भी इनको भी थोड़ा चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ना, क्योंकि करप्शन ना करे। और मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूं आज, एक और रियलिटी। जब पॉलिटिकल पार्टीज नए नए पावर में आती हैं ना, तो वो इतनी करप्ट नहीं होती। जब जब वक्त गुजरता जाता है ना, तो वो जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर है ना, उसमें इंट्रेंच होती जाती हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ पावर हमेशा करप्ट होता है। तो आप आप कह रहे कि पार्टीज बदलते रहना चाहिए, एज इन लाइक सत्ता बदलता रहना चाहिए, हाथ सत्ता बदलते रहना चाहिए, वो भी बात ठीक है। मगर आई थिंक कि जब हमारे मुल्कों में ना असल में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, जी नेपोटिज्म पाया जाता है। स्ट्रक्चर्स जब बन जाते हैं, पार्टीज के अंदर लोग पावरफुल हो जाते हैं, तो वो कभी छोड़ते नहीं है। पार्टीज के अंदर प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होते। जी जी। ठीक है, और हमारे यहां प्रिंसिपल की बेस पे पॉलिटिक्स नहीं होती, पर्सनैलिटीज की बेस पे पॉलिटिक्स होती है। चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बिलावल हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको कहा है ना कि जैसे लोग हैं वैसी डेमोक्रेसी है। हमारे यहां हमेशा से ये बात रही है कि हम लोग नेपोटिज्म में बिलीव करने वाले लोग हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी। हम ये समझते हैं कि अगर भुट्टो था तो बेनजीर भुट्टो ही अब वो दोबारा काम कर सकती है जो कभी भुट्टो ने किया था। हम किसी दूसरे शख्स को अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देते, हम उसके अंदर कॉन्फिडेंस शो भी नहीं करते। हम समझते हैं हम असल में अंदर से ना मोनार्की को मानने वाले लोग हैं। जी सही। ठीक है, कांग्रेस को भी यही दूसरी कहते हैं बात सर, यह है कि जब जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो नए लीडर नहीं पैदा होते। लीडर का काम होता है कि वो अपनी जगह नया लीडर दे के जाए। वो लीडर उसका बेटा ही नहीं होना चाहिए, हाँ बेटी नहीं होनी चाहिए, आगे भी चलना चाहिए काम। ठीक है, जी तो ये चीज भी है। और अगर आप ये समझते हैं कि हाँ करप्शन जो है वो एक प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई एक शख्स आगे नारा लगाएगा और वो कहेगा कि वो करप्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, ऐसे नहीं होता। मोदी ने ये नारा लगाया था कि वो करप्शन के अगेंस्ट आ रहा है, मगर आज मोदी की करप्शन के किस्से सारे खुले पड़े हैं इस टाइम।
इमरान खान ने ये करना नारा तो लगाया था, वो करप्शन के अगेंस्ट आया था, और आज इमरान खान की करप्शन के किस्से खुले पड़े हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई शख्स जब इनिशियली आता है ना, वो ईमानदार भी हो सकता है, मगर बाद में उसके इर्द गिर्द जब करप्ट लोग आ जाते हैं ना, तो फिर वो भी करप्ट ही हो जाता है। यहां अगर एक शख्स खुद नहीं भी करप्शन करता और उसके आसपास वाले सारे करप्ट हैं, तो फिर वो भी करप्ट ही है ना, क्योंकि इसका मतलब है कि अब मुझे पता है कि मैं हूं और मेरे साथ वाला मेरा दोस्त का कैरेक्टर क्या है, ठीक है। मेरा दोस्त एक ऐसा है कि वो बहुत ही घटिया दुनिया में काम कर रहा है, वो करप्शन भी कर रहा है, वो और लोगों के ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है, और मैं उसके साथ हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं भी अच्छा इंसान नहीं हूं। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है। सही है। तो ये नारा लगाना कि, और ये भी याद रखें, करप्शन होती है, ये दुनिया का कोई कंट्री नहीं कह सकता कि उसमें करप्शन नहीं होती। करप्शन सब जगह होती है, और एक खास लेवल तक होनी ही होनी है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आप सिस्टम्स और चेक्स को इस तरह का बनाएं कि आप उसको मिनिमाइज कर सकें। अगर कोई किसी यूटोपिया में रहे और ये कहे कि जी करप्शन बिल्कुल नहीं होगी मेरे कंट्री में, तो वो बंदा बेवकूफ है, ऐसे नहीं हो सकता। अमेरिका में भी होती है, यूरोप में भी होती है, दुनिया की कोई जगह नहीं है जहां करप्शन नहीं होती। एक मगर जोक होता है बात यह है कि उसे एक चेक और बैलेंस में रखना चाहिए। करप्शन के बारे में एक जोक होता है सर, हमारे यहाँ एक मंत्री जाता है, इंडियन मिनिस्टर जाता है फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, आई मीन यूएसए में, और यूएस का रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिशियन जो है, वो अपना घर बुलाता है और कहता है कि घर बहुत बढ़िया है आपका बोल के। यूएस रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि कटेसी ऑफ दैट ब्रिज, एज इन लाइक वो ब्रिज बनाने में उसने थोड़ा पैसे ले लिया और घर बना। इंडियन वाला बुलाता है अमेरिकन पॉलिटिशियन को, वो आता है घर, पैलेस जैसा दिखता है, और ये कहता है कि लाइक कटेसी ऑफ दैट ब्रिज, वहां ब्रिज नहीं होता। तो पूरा खा लिया, सारा ही खा लिया, तो फिर सारी बात है अमीर ही होगा। चलें ठीक है टिंगबिन्स, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, फिर थैंक यू सर। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।